आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा जो अभी से पहले आपने कभी नहीं सुनी। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसके बेसिस पे आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं 5 मिनट 15 मिनट का चार्ट लगा के। आप आराम से स्विंग ट्रेडिंग या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं डेली कैंडलस्टिक लगा के। आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं वीकली कैंडलस्टिक लगा के। मतलब किसी भी टाइम होराइजन पे जाके आप इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर सकते हैं। एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसके बेसिस पे आपकी इच्छा करे फ्यूचर्स में काम करिए, आपकी इच्छा करे कैश मार्केट में काम करिए, आपकी इच्छा करे ऑप्शन की स्ट्रैटेजी लगाइए। मतलब एक ही सिंगल स्ट्रैटेजी ऐसी जिसमें सब कुछ हर एक टाइम होराइजन पे हर एक चार्ट पे अप्लाई हो जाएगा। और एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसको हम पर्सनली यूज कर रहे हैं एज अ फैमिली फॉर मोर देन 15 ईयर्स। ऐसा नहीं कि जो 15 साल पहले स्ट्रैटेजी थी वो की वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एवरी ईयर कुछ समय के बाद हमेशा ये स्ट्रैटेजी अपडेट हो जाती है, थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट इसमें होता जाता है। एक बार ना मैंने आपके साथ 2.5 दिन का फंडा का वीडियो शेयर किया था। आपकी रेफरेंस के लिए उस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन पर लगा दिया है। उसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसे हम 10 से 15 साल हो गए यूज करते हुए। कुछ मुझे कमेंट आए कि आनंद, आपको देख के तो लगता है कि आपको मैक्सिमम 5 से 6 साल हुएंगे एक्टिवली ट्रेडिंग करते हुए, आपने थोड़ा सा ज्यादा बोल दिया 10-15 साल। देखिए, आई एम थर्ड जनरेशन इनटू दिस मार्केट। मेरे दादाजी हार्डकोर ट्रेडर थे, मेरे पापा आज के दिन भी हार्डकोर ट्रेडिंग करते हैं और मुझे भी पर्सनली 7 साल से ऊपर हो गए मार्केट में काम करते हुए। और हाँ, किसी दिन आपने मुझे ज्यादा बोला ना, मैं आपको 1980s 1990s 2000 के समय की ना इनकम टैक्स रिटर्न बताऊंगा। वहां पे आपको पता चलेगा कि उस समय भी ट्रेडिंग का प्रॉफिट कितना हो सकता था या फिर हमने कितना फाइल किया था। आजकल क्या है, थोड़ा सा लाइव पीएनएल का थोड़ा सा ट्रेंड चल रहा है। एक बार मैंने भी अपनी एक ट्रेड का लाइव पीएनएल दिखा दिया था, पर मेरे दादाजी ने उसके बाद मुझे बहुत डांटा और बोला कि भैया तू ये गलत काम कर रहा है, ऐसे अपने को काम नहीं करना है। उसके बाद मैंने आज तक, आप 3 साल हो गए मेरे YouTube चैनल पे, एक वीडियो बता दीजिएगा जहां पे मैंने एक भी अपना प्रॉफिट डिस्क्लोज किया है या फिर ऐसा कुछ काम करने की कोशिश करी है। पर ऑफ लेटली ट्रेंड में चल रहा है कि एक दिन का प्रॉफिट, एक हफ्ते का प्रॉफिट, एक महीने का प्रॉफिट। ये क्या होता है सर? मैं तो कह रहा हूं किसी दिन आपने मुझे ज्यादा फोर्स किया ना कमेंट्स में, मैं सीधा का सीधा आपको दिखाऊंगा इनकम टैक्स की रिटर्न। सोच के देखिए, इनकम टैक्स के रिटर्न में कोई झोल नहीं हो सकता क्योंकि वो ऑडिटेड बैलेंस शीट है, ऑडिटेड पीएनएल है जो आपके सामने शो हो रहा है। अगर मैं एक दिन का पीएनएल शो कर रहा हूं तो हो सकता है ना मुझे एक हफ्ते में लॉस हो रहा है, या फिर अगर मैं एक महीने का पीएनएल शो कर रहा हूं तो हो सकता है मुझे 6 महीने में लॉस हो रहा है। या फिर यह भी तो हो सकता है कि मेरे पास 2 पीएनएल अकाउंट है, एक में मैं बाय करता हूं, एक में सेल करता हूं, एक हमेशा प्रॉफिट में रह सकता है। आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे अगर मैं आपको बहुत पुराने, मतलब आप सोच के देखिए 2005 4 3 जिस साल का बोलेंगे उस साल की इनकम टैक्स रिटर्न शो कर सकता हूं यहां पे। अभी तक मेरे को पर्सनली दादाजी से परमिशन लेनी पड़ेगी तो अभी शो नहीं किया। अगर दादाजी ये वीडियो देख रहे तो परमिशन दे देना, दादाजी ने परमिशन दे दी ना तो आपको आने वाला है बहुत मजा। तो मुद्दे की बात यह है कि जो हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं इसमें दम है। स्ट्रैटेजी पे फोकस कीजिए, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। और ये मैंने इनिशियल पार्ट की 15 साल से हम इसे यूज कर रहे हैं इसलिए बताया क्योंकि स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। आपको लगेगा आनंद इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी काम भी करेगी या नहीं करेगी? करेगी, पर आपको फोकस करना पड़ेगा अपनी लर्निंग पे। आपको फोकस करना पड़ेगा कि एक ही स्ट्रैटेजी को यूज करते हुए थोड़े समय तक आपको काम करना पड़ेगा। पहले डमी ट्रेड कीजिए, देखिए कि क्या यह स्ट्रैटेजी आपके लिए यूजफुल है या नहीं, और फिर अपना डिसीजन बना लीजिएगा। चलते सीधा स्क्रीन पे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि बहुत स्पेशल वीडियो है। दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जब आप लाइक और शेयर करते हैं मुझे रियलाइज होता है कि आपको इस तरीके की वीडियोस पसंद है, तो हम और ऐसे वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस स्ट्रैटेजी का नाम है 10 EMA स्ट्रैटेजी। बहुत सिंपल है, मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं। एक एक पॉइंट समझाऊंगा, मजा आ जाएगा आपको। बस बने रहिएगा इस वीडियो के साथ और एक एक पॉइंट को समझते रहिएगा इजी लैंग्वेज में। 10 EMA, क्योंकि हम 10 EMA यूज कर रहे हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आ सकता है कि दो चीजें होती है, एक SMA होती है, एक EMA होता है। SMA क्या होता है? सपोज करते हैं मेरा वेट है 70, आपका वेट है 80, हम दोनों के वेट को हमने ऐड किया और डिवाइड बाय 2 किया तो एवरेज वेट मेरे पास 75 निकल के आया। दिस इज सिंपल मूविंग एवरेज, कि मैंने सिंपली दो चीजों को या जितनी भी ऑब्जर्वेशंस थी, जिस भी टाइम फ्रेम की ऑब्जर्वेशन थी, उन्हें ऐड किया और डिवाइड किया तो सिंपल मूविंग एवरेज हो गया। जैसे 10 सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है? 10 दिनों की कैंडलस्टिक को ऐड किया, डिवाइड बाय 10 किया तो सिंपल मूविंग एवरेज आ गया। EMA क्या कहता है कि जो ऑब्जर्वेशन एकदम रिसेंटली हुई है, सपोज करते हैं ये 10 तक की ऑब्जर्वेशन है, जो एकदम रीसेंट ऑब्जर्वेशन हुई है आज के दिन, उसको हम ज्यादा वैल्यू देंगे, पुरानी ऑब्जर्वेशंस को हम कम देंगे। तो ये कंपैरेटिवली प्राइस से ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए हमने यहां पे सिंप्लिसिटी के लिए EMA रख लिया है। क्या यहां पे हम 10 SMA लगाएंगे तो कोई दिक्कत आएगी? कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 10 के टाइम होराइजन में EMA और SMA ऑलमोस्ट सेम काम करते हुए आपको दिख जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया सबसे बेसिक पॉइंट कि भैया 10 EMA हमने क्यों यूज किया या फिर 10 EMA होता क्या है। इसमें आप बुलिश साइड की ट्रेड भी मिलेगी, आपको बेयरिश साइड की भी ट्रेड मिलेगी।
सबसे पहले मैं बुलिश साइड यानी कि हमें बाय कब करना है इस स्ट्रैटेजी में वो बताने की कोशिश करता हूं, फिर मैं आपको बेयरिश साइड की भी बता दूंगा और मतलब कि उसमें सेल कब करना है वो आपको पता चल जाएगा। देखिए, अगर कोई स्टॉक इंडेक्स, देखिए किसी का भी इंडेक्स में आप स्ट्रैटेजी को अप्लाई कीजिएगा। सपोज करते हैं एक पर्टिकुलर चार्ट का ये है 10 ईएमए की लाइन, ठीक है। 10 ईएमए की लाइन हमें सबसे पहले प्लॉट कर देनी है। सपोज करते हैं ये 10 ईएमए की लाइन हो गई। स्टॉक 10 ईएमए की लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हो सकता है कुछ कैंडलस्टिक 10 ईएमए पे भी बन रही है, पर हमारे लिए इस स्ट्रैटेजी में ये एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है। मतलब ट्रेंड के साथ किसी भी बड़े ट्रेंड को, चाहे वो पॉजिटिव साइड का हो चाहे नेगेटिव साइड का है, इस स्ट्रैटेजी की मदद से आप कभी भी कोई भी ट्रेंड मिस नहीं करोगे, इतना मैं इंश्योर कर पाऊंगा। देखिए, हमें सिर्फ ऐसा देखना है ऐसी कैंडल जो 10 ईएमए की लाइन से दूर है। सपोज करते हैं यहां पे 10 ईएमए की लाइन से दूर कैंडल्स बनती जा रही है। इन कैंडल्स में हमें ढूंढनी एक ऐसी कैंडल जो रेड कैंडल हो और 10 ईएमए की लाइन को टच नहीं कर रही। ध्यान से समझिएगा, लॉजिक में अभी आपको समझाता हूं। स्टॉक आपका 10 ईएमए के ऊपर चल रहा है, हमेशा हमेशा आपकी ब्लू कैंडल या फिर ग्रीन कैंडल दे रहा था, मतलब स्ट्रेंथ में है स्टॉक। फिर एक रेड कैंडल मिली, मतलब शायद यहां पे रिवर्सल होने के साइन हो सकते हैं बिकॉज एक रेड कैंडल आई है। पर अगर आपका ये चार्ट वापस से इस रेड कैंडल के हाई को क्रॉस करके एक और आपको कैंडल दे देता है, ये आपकी एंट्री हो गई। मतलब ये ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है। ब्लू कैंडल बन रही है, ग्रीन कैंडल बन रही है, मतलब कि एक ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, मार्केट ऊपर बढ़ता जा रहा है। अचानक से एक रेड कैंडल बनी, मतलब शायद यहां पे मार्केट रिवर्सल करने की कोशिश कर रहा है। पर वापस से अगली ही कैंडल में, ध्यान रखिएगा मेरे लिए रेलेवेंट सिर्फ अगली कैंडल है। एक रेड कैंडल के जस्ट अगली कैंडल में मुझे रिवर्सल चाहिए, वही मेरे रेलेवेंट है। पर सोच के देखिएगा, रेड कैंडल मार्केट नीचे आने की कोशिश, पर अगली ही कैंडल पे वो रिवर्सल हो गया। तो जैसे ही इसका हाई कट होता है, ये मेरा एंट्री का पॉइंट हो गया। स्टॉप लॉस क्या होगा? जो 10 ईएमए की लाइन है वो मेरा रफली स्टॉप लॉस हो जाएगा। टारगेट एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें रेगुलरली आपको 1:3 का टारगेट तो मिलेगा ही सही। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा, पर बिकॉज आपके टारगेट का रेशियोस बहुत अच्छा है, 1:4, 1:5, ऐसा भी समय मिलेगा जिसमें आपको 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाएगा। आपको बस 10 ईएमए की लाइन पे आराम से ट्रेल करते जाना है, या फिर अगर कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है तो वहां पे आपको एग्जिट लेनी नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी समझ आ गई। आई एम वेरी श्योर अभी तक आपको समझ आ गई होगी। अब वन बेयरिश साइड की स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं और फिर हम सीधा चलेंगे चार्ट के ऊपर, और चार्ट के ऊपर दोनों साइड की स्ट्रैटेजी के एग्जांपल देख लेंगे। आपके बेसिक पॉइंटर्स क्लियर हो चुके होंगे। इससे पहले हम आगे जाए, अगर अभी तक आपके पास या किसी फैमिली मेंबर के पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ एक प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस भी मिल जाएगा, जहां पे हम कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। प्लस अगर आप मेरा कंप्लीट प्रोसेस समझना चाहते हैं तो सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग है उस प्रोसेस का नाम, जिसमें रफली आपको 40 वीडियो से ऊपर मिलते हैं उस कंप्लीट कोर्स में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए चलते सीधा दूसरी साइड ऑफ स्ट्रैटेजी में। यह है बियरिश स्ट्रैटेजी, मतलब यहां पे हमें सेल करने की बात करनी है। सपोज करते हैं यह है आपकी 10 ईएमए की लाइन। इस स्ट्रैटेजी में मार्केट में आपका स्टॉक, आपका इंडेक्स या जो भी आप चार्ट देख रहे हो वो 10 ईएमए के नीचे चलना चाहिए। ठीक है, फिर आपको अचानक से एक ब्लू कैंडल या फिर ग्रीन कैंडल, देखिए कुछ लोग ब्लू यूज करते हैं, कुछ लोग ग्रीन करते हैं, ग्रीन कैंडल मिलेगी। जैसे ही नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देखिए यहां पे क्या हो रहा है, मार्केट हमेशा नेगेटिव कैंडल बना रहा है और टूटने की कोशिश कर रहा है। फिर एक ब्लू कैंडल के साथ शायद ही रिवर्सल दे जाए, पर जैसे ही इस कैंडल का लो कट होता है, यहां पे हमारा शॉर्ट हो जाता है। हमें, क्योंकि हम शॉर्ट करना है, सेल करना है, यहां पे हमें शॉर्ट करना पड़ेगा या फिर कॉल सेल करना पड़ेगा या फिर फ्यूचर सेल करना पड़ेगा। यह हमारा शॉर्ट हो जाता है, यह हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है 10 ईएमए की लाइन, और आराम से हमारा हो जाता है 1:2, 1:3, 1:4 का आराम से टारगेट को हम ट्रेल कर सकते हैं। आई होप आप इस कंप्लीट स्ट्रैटेजी को समझ चुके हैं। आप चाहो इसे इंट्राडे में यूज करो, पोजिशनली यूज करो, किसी भी चार्ट पर जाके आप इसे आराम से यूज कर सकते हैं। यहां पे भी वही सेम, यहां पे एक ट्रेंड चल रहा था, बियरिश ट्रेंड, पर एक ब्लू या फिर ग्रीन कैंडल आके इस ट्रेंड के रिवर्सल को सिग्निफाई करा। पर जैसे ही ये रिवर्सल कैंसिल होता है, इस कैंडल का लो अंडरकट होता है, मतलब वापस से जो पहले वाला ट्रेंड था, जो अभी तक ट्रेंड चलता आ रहा था, वही ट्रेंड चलने की कोशिश करेगा, उसी ट्रेंड की तरफ मार्केट जाता जाएगा। इसलिए हमने यहां पे शॉर्ट कर दिया है। अब चलते हैं चार्ट पे और थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। इतनी सिंपल ही स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी वही अच्छी होती है जो सिंपल होती है। मैं यहां पे बहुत सारी चीजें, आरएसआई, एमएससीडी बहुत आराम से इसी स्ट्रैटेजी में ऐड कर देता, आप कंफ्यूज हो जाते पर यूज नहीं कर पाते।
ये 10 EMA की ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है जो आपके लिए बहुत ही परफेक्ट तरीके से काम करती जाएगी। सबसे पहले मैंने खोल दिया आपके 15 मिनट का चार्ट और ये निफ्टी इंडेक्स का चार्ट खोला है, एकदम रीसेंट चार्ट खोला है जहां पे मैं देख सकता हूं जैसे ही मैंने चार्ट खोला जो रिसेंटली ओपन हुआ है वो हम बात कर रहे हैं। आपका यहां पे इंडेक्स 10 EMA के नीचे है, ये देखिएगा, ये आराम से इसने एक ब्लू कैंडल बनाई है जो 10 EMA की लाइन को टच नहीं कर रहा है। जैसे ही ये अंडरकट होता है यहां पे आपका शॉर्ट इनिशिएट हो गया है और आराम से आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देख सकते हो 17,083 राउंड फिगर में 17,080 में मान लीजिए आपने शॉर्ट किया है और वो शॉर्ट आपका कवर हुआ है 16,800 के आसपास कहीं पे भी, जैसे ही आपको कुछ रिवर्सल के साइन मिले। और अगर आप डिफेंसिव और सीधा 10 EMA को यूज कर रहे हैं 16,950 पे कवर हो गया है। और यहां पे देखिए स्टॉप लॉस कितना है, सिर्फ 25-30 पॉइंट का आपके लिए स्टॉप लॉस है। 1:10 के टारगेट यहां पे आपको सीधे सीधे स्ट्रैटेजी में मिल चुके हैं। अब हम यहां पे देखते हैं क्या हमें यहां पे कोई बुलिश ट्रेड मिली है हमारी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग। हमारा यहां पे ट्रेंड पॉजिटिव है क्योंकि जो हमारी कैंडल स्टिक है ये 10 EMA के ऊपर बनी है। हमें रेड कैंडल चाहिए और उसका हाई कटना चाहिए। रेड कैंडल का हाई कहीं पे भी नहीं कट रहा है नेक्स्ट कैंडल पे, तो हमें यहां पे कोई भी एंट्री नहीं मिल रही है। फिर एक और बड़ी एंट्री आपको यहां पे मिली, ये देखिए, ये आपको एक ग्रीन कैंडल मिली। जैसे ही इस कैंडल का लो कट रहा है यहां पे आराम से आपकी एंट्री ट्रिगर हो गई है। अगर मैं इसमें आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाने की कोशिश करूं शॉर्ट पोजीशन के साथ तो देखिएगा कि क्या बनता है। यहां पे आपकी एंट्री ट्रिगर हुई है, जैसे इसका लो कटा ये एंट्री ट्रिगर हुई है। ये मैं अगर इसका स्टॉप लॉस मान लूं आराम से, और यहां पे देखिए आपको कहां तक का मूव मिला है, 1:5 का आपको आराम से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहां पे बैठ चुका है और बहुत क्लीन है। यहां पे आपकी एग्जिट कब होगी, जैसे ही कोई भी 15 मिनट की कैंडल आपकी 10 EMA की लाइन के ऊपर क्लोज होगी। इधर ऊपर गई पर क्लोज नहीं हुई, इस कैंडल पे आपका क्लोज हो जाएगा तो ऑलमोस्ट आपका और ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठ चुका होगा। अगर हम माने 1:6 के आसपास का बहुत आराम से आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहां पे भी बैठ गया है। अब मैं आपको वापस से 15 मिनट के बैंक निफ्टी के चार्ट पे लेके आ गया हूं। एक ऐसी ट्रेड दिखा रहा हूं जहां पे शायद आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या फिर दिक्कत में आ जाओगे। ये एक रेड कैंडल है, देखिए 10 EMA के ऊपर ये सारी की सारी ग्रीन कैंडल है, यहां पे हमें कुछ भी ट्रेंड नहीं मिला है। ये रेड कैंडल मिली है और रेड कैंडल के ऊपर नेक्स्ट कैंडल में जा चुका है, तो यहां पे हमारे को एंट्री मिली है पर ये सीधा यहां पे स्टॉप लॉस हिट हो गया है। 10 EMA के नीचे की हमें क्लोजिंग मिल गई है। बाद में ये वापस ऊपर गया होगा पर हमारी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग यहां पे स्टॉप लॉस हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा, पर आप स्टॉप लॉस की रेंज देखिए कितना छोटा स्टॉप लॉस हिट हुआ है और कितने बड़े टारगेट मिल रहे हैं। ये देखिए वापस से आपको एक पॉजिटिव ट्रेड आराम से ट्रिगर हो गया और आराम से आपको मूव भी मिल गया। तो इस तरीके से आपको मिलते रहेंगे, स्पेशली जिस समय मार्केट एक ट्रेंड में जा रहा है। एक एग्जांपल मैं आपको और शेयर करता हूं, जब भी मार्केट ट्रेंड में जा रहा है आपको बहुत मजा आएगा इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में। अब ये देखिए आपको एक और नेक्स्ट ट्रेड मिल चुकी है, यहां पे आराम से देखिएगा आप, ये आपकी एक ग्रीन कैंडल जो 10 EMA के नीचे बनी है, मतलब बियरिश ट्रेंड में एक मार्केट ने रिवर्सल करने की कोशिश करी पर जैसे ये लो कटता है यहां पे मेरा शॉर्ट ट्रिगर होता है और मेरी एग्जिट मिलती है मुझे यहां पे। वरना आप आराम से 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल चुका है क्योंकि इतना सा आपका स्टॉप लॉस है और टारगेट देखिए कितना बड़ा आपको टारगेट मिला है। कितनी प्यारी आपको ये स्ट्रैटेजी जो अप्लाई हो रही है। क्या ये स्ट्रैटेजी डेली कैंडलस्टिक में अप्लाई होगी? चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं डेली कैंडलस्टिक में भी जाके। डेली कैंडलस्टिक मैंने बैंक निफ्टी आपके लिए खोल दिया है और अब आप यहां पे आ सकते हो। यहां पे हम लोग आए हैं, ध्यान रखिएगा 10 EMA के ऊपर एक रेड कैंडल मिली है जो 10 EMA की लाइन को टच नहीं कर रही। नेक्स्ट ही कैंडल पे आपको एंट्री मिल गई है, तो यहां पे आपने लॉन्ग कर लिया है और ये लॉन्ग आपका पूरा का पूरा चल रहा है एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। आराम से स्टॉप लॉस आपका ट्रेल होता जा रहा है 10 EMA पे और इस पूरे ट्रेंड को आपने यूज किया है। यहां पे जाके इस कैंडल पे जाके आपको एग्जिट मिली है। इस पूरे के पूरे ट्रेंड को आपने आराम से यूज किया। अगर आपने 10 EMA की स्ट्रैटेजी यूज करी है, ये आपकी स्विंग ट्रेडिंग या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग का ट्रेड हो गया। आई होप कुछ एग्जांपल्स में आपको मजा आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं और एग्जांपल दूं तो सबसे पहले आप खुद एटलीस्ट 15 से 20 चार्ट पे जाइए और चेकआउट करिए स्ट्रैटेजी को। उसके बाद अगर आप कमेंट करेंगे तो हम और एग्जांपल्स देने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।